गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे ठोसों में संकुलन क्षमता के बारे में। लास्ट क्लास में हमने बात की थी सरल घनीय इकाई कोष्ठिका और काय केंद्रित घनीय इकाई कोष्ठिका तथा फलक केंद्रित घनीय इकाई कोष्ठिका में किनारे की लंबाई यानी कि भुजा लंबाई और परमाणु के त्रिज्या के मध्य संबंध। तो हमने देखा था कि जो एसएससी मतलब सरल घनीय प्रकार की इकाई कोष्ठिका है उसमें किनारे की लंबाई तथा उसमें उपस्थित जो परमाणु होते हैं उनमें त्रिज्या में जो संबंध आया था वो हमारे पास में था AR=2R और बीसीसी प्रकार की जो इकाई कोष्ठिका थी उसमें हमने संबंध देखा था √3A=4R। इसी प्रकार से हमने एफसीसी प्रकार की इकाई कोष्ठिका में ए और आर यानी कि ए मतलब घनीय इकाई कोष्ठिका की भुजा लंबाई या बोल सकते हो किनारे की लंबाई और आर है हमारे पास में उसमें उपस्थित परमाणु की त्रिज्या। तो एफसीसी में हमने फॉर्मूला वहां पे डिराइव किया था √2A=4R। ये इतना हम लास्ट क्लास में हम पढ़ चुके हैं। एसएससी टाइप की और बीसीसी और एफसीसी टाइप की जो इकाई कोष्ठिकाएं होती हैं उसमें किनारे की लंबाई और इकाई कोष्ठिकाओं में क्या संबंध है। इन फॉर्मूले से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं आपके पास में A=2R, √3A=4R, √2A=4R। जैसे क्वेश्चन आपके पास में कि एक सरल घनीय इकाई कोष्ठिका है उसमें इकाई कोष्ठिका में उपस्थित परमाणु की त्रिज्या आपको कुछ भी दे दी तो आपसे पूछेगा कि उस इकाई कोष्ठिका की भुजा लंबाई क्या है। इसी प्रकार से बीसीसी या एफसीसी इनके बारे में भी क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं। आप डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करके यहाँ पे आंसर निकाल सकते हो। अगर त्रिज्या दे रखी हो परमाणु की तो वहाँ आपसे पूछ सकता है किनारे की लंबाई इकाई कोष्ठिका का प्रकार देगा। इसी प्रकार से बात करें हम एफसीसी हो तो इनमें भी किनारे की लंबाई दे देगा, भुजा किनारे की लंबाई पूछ लेगा दे देगा और आपको परमाणु की त्रिज्या पूछ सकता है। इसी प्रकार से ए और आर में आप संबंध निकाल सकते हो। नेक्स्ट आज का जो टॉपिक है हमारे पास में वो है संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता क्या होती है बच्चों देखना। नेक्स्ट हम बात करते हैं संकुलन क्षमता। देखो संकुलन क्षमता क्या होती है, किसी भी घनीय इकाई कोष्ठिका में जो परमाणु होते हैं उन परमाणु द्वारा घेरा गया कुल आयतन अंश ही, मतलब जैसे रूम है इस रूम को मैंने आधा परमाणु से भर दिया गया तो आधा परमाणु से भर दिया इसका मतलब इसकी जो संकुलन क्षमता वो कितनी है 50%। इसी प्रकार से जैसे मान लो कोई इकाई कोष्ठिका है उस इकाई कोष्ठिका में परमाणु कोने पर स्थित होते हैं और कोने में जो परमाणु स्थित होते हैं वो इस इकाई कोष्ठिका का जो कुल आयतन है उसमें से कितना परसेंट आयतन को घेर रहे हैं उसी को बोलेंगे हम संकुलन क्षमता। जैसे हम सबसे पहले बात करें संकुलन क्षमता किस प्रकार से निकालें। संकुलन क्षमता को हम बोल सकते हैं पैकिंग इफिशियंसी। पैकिंग इफिशियंसी मतलब संकुलन क्षमता। इसका फॉर्मूला होता है एन मतलब प्रभावी परमाणु की संख्या गुणा, बात कर सकते हैं हम एक परमाणु होता है उसको हम एक गोला मानते हैं। जो गोले का आयतन क्या होता है हमारे पास में परमाणु का एक परमाणु का आयतन और एक परमाणु का जो आयतन होता है परमाणु को हम यहाँ गोला मानते हैं उसका आयतन होता है 4/3πr³ अपॉन उस जो पूरी इकाई कोष्ठिका होती है उसका आयतन। इकाई कोष्ठिका के आयतन हम लेंगे A³ क्यों लेते हैं क्योंकि हमने पूरी जो क्लास उसके अंदर बात की थी कि घन होता है या घनी इकाई कोष्ठिका होती है उसके किनारे की लंबाई A लेते हैं और घन में जितने भी जो लंबाइयाँ होती है वो सारी क्या होती है सेम होती है। वहाँ उसका जो आयतन आएगा घन का वो आएगा A³ परसेंटेज निकालेंगे हम यहाँ पे तो इसको इंटू कर देंगे 100 से। तो हमारे पास में संकुलन क्षमता का फॉर्मूला क्या है प्रभावी परमाणु की संख्या गुणा एक परमाणु का आयतन गुणा 100/A³ A³ मतलब इकाई कोष्ठिका का आयतन। जैसे सबसे पहले हम पैकिंग इफिशियंसी की बात करते हैं एसएससी प्रकार की इकाई कोष्ठिका के लिए सरल घनीय इकाई कोष्ठिका के लिए बात करते हैं। सरल घनीय इकाई कोष्ठिका के लिए हमने प्रभावी परमाणु की संख्या कैलकुलेट की थी वो तो हमारे पास में आई थी 1 और ए और आर में जो संबंध था हमारे पास में एसएससी प्रकार की इकाई कोष्ठिका में था A=2R। तो यहाँ पे हम पैकिंग इफिशियंसी निकाल सकते हैं एसएससी प्रकार की इकाई कोष्ठिका में। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 1 × 4/3πr³ गुणा 100 अपॉन आयतन हमारे पास में क्या है A की वैल्यू कितनी है 2R³। नेक्स्ट इसको सोल्व करते हैं आगे।
नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। पैकिंग इफिशियंसी संकुलन क्षमता आएगी हमारे पास में 1 को 4/3 पाई आर क्यूब से इंटू करेंगे तो 4/3 पाई आर क्यूब है अपॉन 2r का क्यूब होगा हमारे पास में 8r क्यूब इंटू 100 r क्यूब से r क्यूब कैंसिल। आगे पैकिंग इफिशियंसी इज इक्वल टू 4 से डिवाइड होगा 2 टाइम तो हमारे पास में आएगा पाई अपॉन 3 नीचे जाएगा 3 2 6 इंटू 100। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास में आएगा 52.4%। तो हमारे पास में पैकिंग इफिशियंसी की बात करें, संकुलन क्षमता सरल घनी इकाई कोष्ठिका में जो संकुलन क्षमता होती है वो होती है 52.4%। मतलब सरल घनीय प्रकार की जो इकाई कोष्ठिका होती है उसमें परमाणुओं के द्वारा घेरा गया जो कुल आयतन अंश होता है वो होता है 52.4%। इसी प्रकार से हम कैलकुलेट कर सकते हैं BCC एंड FCC। इसके बारे में स्टडी करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।